समाज में बनी रहे हमारी पहचान, चाहे इसके लिए चली ना क्यों जाए हमारी जान। जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर में, शो ऑफ के ऊपर में मैंने एक मोटिवेशनल स्टोरी लाया है खास आपके लिए। हुआ यूँ, एक बार एक हस्बैंड वाइफ किसी शहर में रहते थे और हस्बैंड की जो जॉब थी वो बहुत अच्छी वाली नहीं थी, बहुत सैलरी वाली नहीं थी, साधारण से जॉब करते थे वो। और बट जितना कमाते थे उसमें वो खुश थे, वो ज़रूरत पूरा कर पाते थे अपने परिवार का। लेकिन जो उसकी वाइफ़ थी वो हमेशा चाहती थी कि मतलब ख़्याल था उसका कि मैं यहाँ घूमने जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ये पार्टी में जाऊँ, यहाँ ले चलो, ये कपड़े दिलाओ, वो। तो हमेशा वो चाहती थी कि मैं एक एक हमारी पहचान हो, हमारी जान हो। और मतलब इसके लिए हमेशा वो हस्बैंड को फ़ोर्स किया करती थी। हस्बैंड हमेशा उसको समझाया करता था कि देखो ऐसा ठीक है, जितना है उतना में काम चलाना चाहिए। एक बार हुआ यूँ कि एक बार कहीं से हस्बैंड को एक इन्विटेशन मिलता है, मिनिस्टर मतलब शहर के एक मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे उसकी एक पार्टी होती है और पार्टी में चलने के लिए उसको इन्विटेशन कार्ड आता है, मिलता है उसको। तो वो जाकर के अपनी वाइफ़ को बताता है कि देखो मुझे ना मिला है ऐसा कार्ड और हमें इस तारीख को अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हैं हम लोग। तो वाइफ़ देखती है, बोलती है, अरे! बहुत खुश हो जाती है कि अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें जाने को मिलेगा, वहाँ पे जाएँगे तो शहर के बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएँगे, मिनिस्टर आएँगे और भी लोग एमएलए वगैरह आएँगे तो हमारी जान-पहचान होगी, सब लोग हमें जानेंगे और ये तो बहुत अच्छी बात हुई, हमें चलना चाहिए। तो मिनिस्टर बोलता है कि जो आदमी होता है बोलता है कि अच्छा ठीक है, चल लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, इस तारीख को चलना है हमें। और जब थोड़ा-सा कुछ समय था वो जाने के लिए, तो वाइफ़ जो पहले तो तैयार हो गए दोनों, फिर उसके बाद वाइफ़ बोली कि क्या पहन के जाऊँ मैं? हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो हस्बैंड बोलता है कि इतने सारे तो कपड़े हैं, कोई भी पहन लो, अच्छा-सा कोई कपड़ा पहन के हम लोग चलेंगे। तो बोलते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं यार, जो हमारे पास जो कपड़े हैं, वो ऐसे कपड़े थोड़ी ना कि हम इतने बड़े पार्टी में, इतने बड़े-बड़े लोगों के बीच में हम जाएँ। तो कुछ हमारे पास कुछ बढ़िया-सा ड्रेस होना चाहिए, एकदम मैचिंग का, क्लास का, जो लगे कि हाँ, जब पहना तो सेंटर पॉइंट होना चाहिए।" लोग वो सुंदर थी और भी वो चाहती थी कि मैं ऐसा दिखाऊँ लोगों के बीच में। तो वो तंग करने लगी, "मुझे एक अच्छा-सा एक ड्रेस दिलाओ तुम।" तो हस्बैंड कितना भी समझाया लेकिन वो मानी नहीं। और तो हस्बैंड को अपना एक मतलब सेविंग अकाउंट में सेविंग तोड़ना पड़ा और जा कर के वो एक बढ़िया से स्टोर से एक बहुत महँगा सा ड्रेस वो खरीदी। औकात तो उसका हस्बैंड का नहीं था, लेकिन फिर भी वो अनमने ढंग से चलो ठीक है, वाइफ़ का मन रखने के लिए उसने क्या किया, एक बहुत महँगा ड्रेस वो ले लिया। और लेकर के अब वो घर आए तो वो जो वाइफ़ थी वो देखने लगी और वो पहनकर और बोली कि ड्रेस तो बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें कमी है। तो हस्बैंड बोलता है, क्या कमी है? तो बोलता है कि इसकी मैचिंग की ज्वेलरी नहीं है मेरे पास। तो बोले, ज्वेलरी? ज्वेलरी? अरे यार, जो है वो पहन लो। बोले, नहीं, 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 वो थोड़ी ना पहनेंगे, वो एक कुछ थोड़ा लगना चाहिए ना, स्टेटस, क्लास होना चाहिए, क्या सोचेंगे लोग? पहली बार हम लोग इतने बड़े जगह जा रहे हैं, लोग ऐसा ना सोचे कि हम छोटे हैं और ये हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारा भी लगना चाहिए कि हम भी कोई बहुत अच्छे घराने से आए हैं और घर से आए हैं, हमारा भी कुछ स्टेटस है। तो हस्बैंड को अब बोला कि अब ज्वेलरी थोड़ी ना दिला देंगे, ज्वेलरी तो काफ़ी महँगी होती है। ड्रेस तो चलो मैंने पहले ही सेविंग तोड़ करके मैंने ड्रेस तुम्हें दिला दिया, अब ज्वेलरी कहाँ से दिला दूँ? अब एक पार्टी के लिए ज्वेलरी थोड़ी ना कोई लेता है। लेकिन नहीं, 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 मुझे कहीं से भी ज्वेलरी चाहिए, चाहिए, नहीं तो वरना मैं नहीं जाऊँगी, मैं ऐसे-वैसे पूरा बहुत ज़्यादा सीन हुआ। फिर उसके बाद समझ में नहीं आया, तो फिर उसको ख़्याल आया हस्बैंड को कि उसका एक फ्रेंड है और जो काफ़ी अमीर है। तो सोचता है कि क्यों ना जाकर के उससे बात किया जाए, फ्रेंड से मैं अपना प्रॉब्लम बताऊँगा, एक पार्टी के लिए जाना है। तो हो सकता है अपनी वाइफ़ का जो ज्वेलरी है, 1 दिन के लिए शायद दे दे वो। तो अपनी वाइफ़ को बोलता है, तो बोलती है, "हाँ, हाँ, ये काम कर सकते हैं हम लोग।" तो वो दोनों जाते हैं अपने वो उस फ्रेंड के पास और फ्रेंड को बताते हैं कि देखो ना ऐसा-ऐसा है और हमें एक पार्टी में जानी है और इसके मैचिंग का ज्वेलरी इसके पास नहीं है। अब 1 दिन के लिए ज्वेलरी थोड़ी ना खरीदेंगे, हमारी इतनी सैलरी थोड़ी ना है। तो वो बोलता है कि हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। अपनी वाइफ़ को वो बताता है और तो उसकी वाइफ़ क्या करती है कि हाँ, वो भी तैयार हो जाती है, वो भी अच्छे लोग थे और उसके पास जितनी भी ज्वेलरी-वेलरी थे, सारा सेट-वेट ला कर के और ऐसे रख दिया। बोला कि बताओ इसमें से तुम्हें कौन-सा चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए वो ले लो तुम और पहन के पार्टी में तुम जा सकती हो। तो देखिए बहुत सारा ज्वेलरी था, तो एक डायमंड का नेकलेस था। डायमंड का नेकलेस था तो एकदम चमचमाता हुआ। तो देखा मैंने कहा भाई ये बहुत पसंद आ रहा है, ये बहुत जचेगा इस गाउन, सुंदर से गाउन पे ये नेकलेस बहुत जचेगा।
तो बोले कि क्या ये वाला मैं ले सकती हूँ, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद ये अच्छा से जचेगा। तो बोले हाँ आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंजॉय करो। और फिर उसके बाद बोले भाई मैं रिटर्न कर दूंगी नेक्स्ट डे। बोले कोई नहीं, आप ले जाओ फिर रिटर्न कर देना। और बहुत खुश होती है, लाती है, घर में आके देखती है। उसके बाद जिस दिन पार्टी टाइम होता है, जिस दिन होता है, वो क्या करते हैं, तैयार होती है। हस्बैंड भी कोट वोट पहन लेता है, सूट पहन लेता है, और ये भी पूरे अच्छे से तैयार होती है, पार्लर जाती है, सब तैयार वार होकर के वो नेकलेस वगैरह पहनती है और एकदम बहुत मतलब सुंदर दिखती है, और एकदम सब कुछ तैयार वार होकर पार्टी में पहुंचती है। तो वो इस तरह से तैयार हुई थी कि वो सही में एक अट्रैक्शन थी, और लोग उससे मिल भी रहे थे और वो भी मिल रही थी लोगों से, उस तरह से बिहेव कर रही थी कि देखो मैं कितना अमीर हूँ, रिच हूँ, इस तरह से वो कर रही थी। लोग भी मुझसे मिल रहे थे और बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी सुंदरता के, उसके ड्रेस के, उसके ज्वेलरी के, उसके सब कुछ तैयारी कर रहे थे। फिर वो पार्टी ख़त्म हो गई। पार्टी ख़त्म होने के बाद वापस उन लोग आ गए। तो फिर वो सोचे कि वाह मैं कितनी सुंदर लगी, कितने लोगों ने तारीफ़ की। और वो घर में मिरर के आगे क्या करती है, वो देखती है तो मिरर के आगे, तो मैं देखूं मैं कितनी सुंदर लग रही थी। तो देखती है तो क्या देखती है, ड्रेस है और वो जो नेकलेस था ना वो नहीं है। और वो नेकलेस नहीं है तो जो वो इतना हंसी था, पूरा चेहरा से हंसी गायब। और हस्बैंड बुलाती है कि हस्बैंड इधर आओ। बोले कि पता देखो ना नेकलेस पता नहीं कहाँ चला गया। तो हस्बैंड बोलता नेकलेस कहाँ चला गया, ये क्या बात बोल रही हो, नेकलेस कैसे चला जाएगा, वो हमारा नेकलेस नहीं है, वो तो नेकलेस उसको हमें लौटाना है। उन लोग बहुत डर जाते हैं, उन लोग सोचते कि पता नहीं क्या हो गया। वो फटाफट दोनों जाते हैं, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस जाते हैं, वहां देखते हैं, उस पार्टी हॉल में भी जाते हैं, किस तरह से पहुंचते हैं, वहां भी खोजते हैं उसको, नेकलेस वो नहीं मिलता है। नेकलेस थोड़ी ना मिलने वाला था, वो किसी ने उठा लिया होगा। अब तो उसकी हालत दोनों की बहुत पंजाब, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जवाब देंगे। अब ये तो बहुत अनर्थ हो गया, हमें तो वापस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उन लोग सोचते हैं कि एक काम करता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं फ़ोन करके वो फ्रेंड को जो था वो बोलता है कि एक्चुअली ना नेकलेस का वो तार जो था, जो इसमें पिरोया हुआ था, वो डायमंड वगैरह वो टूट गया है। तो 2-3 हमने दिया हुआ है, ज्वेलर को दिया हुआ है, तो वो उसको धागा को करके ठीक से भी वापस करके, तो बोला 5-6 दिन लगेगा, तो इसमें हम आपको वापस कर देंगे। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, 5 जब बन जाएगा तो आप वापस कर देना। अब ये इनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे वो किया जाए। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं हमें वापस तो करना ही है। अब ज्वेलर के पास जाता है, उन लोग दिखाता है कि उसके पास स्नैप्स थे, तो बोले कि देखो ये इस तरह का नेकलेस और ये है, हमें एग्जैक्टली इस तरह से बनवाना है, तो डायमंड में तो क्या कितना पैसा खर्चा होगा। तो वो बता देता है और लाखों का वो बोलता है कि ये तो बहुत लाखों में अच्छा खासा बहुत बड़ा बिल है। अब ये तो बहुत साधारण लोग थे, इतना बड़ा बिल कैसे वो करें। इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब उसका जो घर था वो उसको घर गिरवी रखना पड़ गया, और मतलब ऑलमोस्ट सेल हो गया वो घर सेल कर दिए उन लोगों ने। जो भी सेविंग थी वो सारा सेविंग में चला गया, और कुछ उसको लेना पड़ा, लोन वगैरह भी लेना पड़ा। ऐसे करते करते वो एकदम से वो बर्बाद सा हो गया। और कहीं से वो नेकलेस बनाया, और नेकलेस बना करके फिर नेक्स्ट डे जा करके उनको वापस कर दिया वो नेकलेस, और नेकलेस वापस कर दिया। अब इसकी ये हालत में चेन रिएक्शन ऐसा हुआ कि उसको ईएमआई करते में, प्रेशर में, स्ट्रेस में उसकी जॉब चली गई। अब जॉब चली गई तो अब वो एकदम और भी गरीबी में आ गया, और वो इतनी गरीबी में आ गया कि उसने वो शहर ही छोड़ दिया, दूसरे शहर में वो शिफ्ट हो गए वो लोग। अब वहाँ पे जा करके वो कहीं गार्ड वार्ड का नौकरी वोकरी करने लगा, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, गार्ड वार्ड का नौकरी करने लगा। और उसकी वाइफ जो बहुत ठीक ठाक से रहती थी, अब दूसरे घर में वो बर्तन वर्तन मांजने लगी और एकदम सफाई वफाई करने लगी, और बहुत गरीबी की हालत में उन लोग आ गए, और इस तरह से थे। तो करीब करीब 10 साल गुजर गए इस बात को, 10 से 12 साल गुजर गए। और एक बार क्या हुआ, जो फ्रेंड और उसकी जो वाइफ, जो जिसने ज्वेलरी वो दिया था, एक बार वो शहर विजिट, दूसरे जिस शहर में उन लोग रहते थे हस्बैंड वाइफ, उसी शहर में वो लोग एक बार विजिट किए। तो कहीं वो आपस में टकरा गए और नज़र पड़ी, और बोले कि अरे तुम लोगों ने शहर छोड़ दिया, वो फिर दूसरे शहर में चले गए, 10-12 साल के बाद आज मिले हो तुम लोग, और देखा तो बहुत गरीबी की हालत में इन लोग रह रहे हैं। तो हस्बैंड और वाइफ जो थे वो बोले कि क्या हुआ आप लोग इतना, मतलब क्या हो गया आपके जीवन में। उसके बाद फिर कभी मिले नहीं। तो बोला कि वाइफ फपक के उसको देख करके रोने लगी, जो वाइफ थी। बोले कि तो क्या हुआ बताओ 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 क्या हुआ।
तो वो बताती कि वो स्टोरी बताई कि हम लोगों ने क्या हुआ था उस मिनिस्टर के पार्टी के लिए आपसे वो ने लिया था वो 1 दिन के लिए। तो बोले हाँ, हाँ लिया था, तो फिर क्या हुआ? तो बोला कि वो एक्चुअली क्या था ना, वो चोरी हो गया, कहीं गिर गया और इसी के चक्कर में चूँकि हमें आपको तो वापस करना था, तो हमारा पूरा हमने क्या किया वो इसी तरह से फिर से एक नया पीस तैयार किया ज्वेलर से। और वो जो सारा हमारा इसी चक्कर में वो सारा हमारा मकान-वकान सब बिक गया। हमारी जितनी भी सेविंग-वेविंग थी सारी ख़त्म हो गई और हम लोग कहीं के न रहे और इस तरह से हम लोग करीब 10 से 12 साल हो गए हैं, हम लोग अभी तक उबर नहीं पाए हैं। तो उसकी वाइफ़ जिसने वो ज्वेलरी दी थी, उसने वो बोली कि अच्छा! उसके लिए? वो तो आर्टिफ़िशियल वो नेकलेस था, वो डायमंड का थोड़ी ना था वो। वो तो बहुत ही कम कीमत थी उसकी और तुम लोगों ने जो वापस किया वो असली कोई डायमंड था वो। तो बोले हाँ, तो बोले कि अरे! तुमने दिया मैंने तो देखा भी नहीं उसके बाद मैंने ऐसा कोई मौका नहीं मिला। मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है मैंने दोबारा देखा भी नहीं। तुमने दिया और मैंने बस एक नज़र देखा और नज़र देख कर के सीधा वो अपने अलमीरा वगैरह में रख दिया और अभी तक मैंने दोबारा देखा भी नहीं है। तो तुम लोगों ने क क कहना है कि वो जो है एक असली डायमंड का सेट बना कर के तुम लोगों ने मुझे वापस किया। वो दोनों बोले हाँ। तो बोला अरे यार! ये क्या हो गया? दोस्तों देखा इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है? सिर्फ़ वो दिखाने के चक्कर में कि किसी तरह से मैं दिखाऊँ, ये करूँ, उसके लिए उसको कितना महँगा मतलब साबित हुआ और उसको 10 साल गरीबी में गुज़ारना पड़ा। हम में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जो कहीं न कहीं हमारी चाहे औकात रहे या ना रहे, लेकिन हमें दिखाना है। हमें उनको दिखाना है या हो सकता है कि हम उनको पसंद भी नहीं करते हो, लेकिन उनको दिखाना है। हम सबको दिखाना है, समाज में हमारी एक स्टेटस बनी रहे। मतलब चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसी चक्कर में क्या होता है हम सब कहीं न कहीं किसी ट्रैप में फँस जाते हैं। हो सकता है कोई ईएमआई में फँस गया, कोई बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जिसमें फँस गया, अच्छी खासी सेविंग निकल जाती है। हमें सारे काम करना है, लेकिन हमें ये देखना है कहीं ये स्टेटस मेंटेन के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में, कहीं हमारी करंट जो लाइफ़ है या आने वाली लाइफ़ किसी डेंजर में तो नहीं चल जाने वाली है। जितना हमारे पास हो उस हिसाब से, क्योंकि सबसे ऊँचा जो दिया है ईश्वर ने हमें वो दिमाग दिया है, तो हमें सोच समझ करके कोई भी काम, कोई भी फैसला करना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी से हम सब लोग कुछ न कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।